Hello students. Now the next question is question number 23 of exercise number 6.5. I am solving the question number 23 of exercise number 6.5. So what is the question? The volume of the largest cone. Volume of the largest cone. So first line states that we need to maximize the volume of the cone. Volume of the largest cone, it means what? You need to maximize the volume of the cone. So now read the question. The volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere. Now the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere. इसका मतलब एक कोन जो है वो inscribed है किसमें? It is inscribed in a sphere. So mark the point ABC. This point O. This will be the height of the cone. This will be the base radius here. Mark this point is O dash. Join this point to this one. ये हम लोगों ने अभी तक कर लिया. This is the center of the sphere. Now this is. Now again read the question. Prove that volume of the largest cone. हमें क्वेश्चन में ढूंढना पड़ता है कि हमें किसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है. तो वेरी फर्स्ट लाइन में ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमाइज करना है. दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर. मतलब स्फीयर की जो रेडियस है कैपिटल आर आपको ऑलरेडी दे रखी है. नाउ टेल मी बेटा, अगर ये कंप्लीट पूरी एच है, ये स्फीयर की रेडियस है एच, आर लिख ली मैंने. अगर ये कंप्लीट एच है और ये वाला आर है तो ये वाला कितना होगा? इसको मैं एच माइनस आर कर दूँ ना. इट विल बी नोन एज द एच माइनस आर. यस और नो? ये कंप्लीट एच है, ये आर है और ये वाला छोटा वाला एच माइनस आर हो जाएगा. क्लियर? अब आप बोलोगे सर अभी आपने ऐसा क्यों किया है? वेट फॉर अ मिनट, अभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा. ये देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. क्लियर? नाउ अभी तो देखते हैं हमें क्या क्या प्रूव करना है. फर्स्ट थिंग इज प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ये हमें प्रूव करना है. वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन 8/27 है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. ये फर्स्ट केस हमें प्रूव करना है. सेकेंड केस दैट वी नीड टू प्रूव इज हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है. किसके वॉल्यूम को? कोन के वॉल्यूम को. तो मैंने बोला था हर बार क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा लेंथी भी है तो हम लोग देखेंगे उसको, आप लोग समझना अच्छे से. सो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ये वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. स्फीयर में इंस्क्राइब कर दिया. ऑफ रेडियस आर, तो कैपिटल आर जो रेडियस है वो स्फीयर की है. स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल एच हम लोगों ने लेट किया, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर रेडियस ऑफ कोन, स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द कोन. ये हमारे पास में आ गया. क्लियर? ये दीज आर द कंडीशंस वी हैव. क्लियर? अब किसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है? वॉल्यूम ऑफ द कोन को. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये हमारे पास में. नाउ वी हैव वन प्रॉब्लम हियर. आर और एच जो है वो वेरिएबल है और कैपिटल आर जो है वो कॉन्स्टेंट है. क्यों? जिस फिगर व्हेन यू आर डीलिंग विद द टू फिगर्स, द सपोर्टिंग फिगर, यहाँ पे सपोर्टिंग फिगर कौन है? किसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है? कोन के. तो ये तो हो गया मेन फिगर. तो इसके जो एट्रीब्यूट्स कौन कौन है? आर और एच, ये तो रहेंगे वेरिएबल्स. सेकेंडली स्फीयर जो है वो सपोर्टिंग फिगर है, तो सपोर्टिंग फिगर के जो एट्रीब्यूट्स है वो एक ही है, दैट इज कैपिटल आर. वो रहेंगे कांस्टेंट. तो सीधी सी बात, तो इसमें आर और एच वेरिएबल है. अब इसको सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनाना है. टू मेक इट अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन आई विल अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम हियर. ओ डैश ओ एंड सी में. सो इन ओ डैश एंड सी, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर होल स्क्वायर. देखो सही है या नहीं है? मैंने पाया तक. अब पता चला मैंने यहाँ पे क्यों ट्राइंगल बनाया था? सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए. सो दिस इज आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2HR. ध्यान रखना बेटा, दिस आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कैंसिल आउट. अब आप लोग आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो. इसको वैल्यू 2RH माइनस एच स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास. अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं तो पूरी इक्वेशन एच में कन्वर्ट हो जाएगी. देखो क्लियर? सो VC इज इक्वल टू 1/3 पाई 2RH माइनस एच स्क्वायर और एच
बाहर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर, पूरी आर स्क्वायर की वैल्यू। अब ये यू इंटू वी ना लगाना पड़े इसलिए मैं एच को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 2r(h² माइनस h³। दिस इज द सिंगल वेरिएबल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h। कैपिटल आर कांस्टेंट है क्योंकि वो सपोर्टिंग फिगर की रेडियस है। 2 वेरिएबल था, नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द सिंगल वेरिएबल। दिस इज द मेन कंडीशन। बेटा यहाँ तक पोर्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब नाउ वी हैव कन्वर्टेड द कंप्लीट इक्वेशन इनटू द सिंगल वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, और ये प्रूव करना है 8/27 वाला कॉन्सेप्ट। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच। एच के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। सो वी सी डैश 1/3 पाई। सो 2r होगा, ये 2h हो जाएगा। h² का डिफरेंशिएशन इज 2h। h³ इज 3h²। 4h²। 2r है ना, ये देखना 2hr हो जाएगा। दिस इज 2hr है ना, 2r एज इट इज। h² डिफरेंशिएशन इज 2h माइनस ऑफ h³ is minus 3h². That's it. So this is 2hr, sorry 4hr minus 3h². Put vc dash, जो भी सिंगल ऑर्डर एडेड डेरिवेटिव आता है, जो भी dv अपॉन dx वेरी फर्स्ट है उसको इक्वल टू 0 कर दो। सो 1/3 पाए 4hr माइनस 3h² इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 में किसकी वैल्यू निकालनी है, h की या r की? एक h से एक h कैंसिल, तो h की वैल्यू हो जाएगी 4r/3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसकी वैल्यू निकालनी, कैपिटल R निकालोगे या स्मॉल h निकालोगे? डेफिनेटली स्मॉल h। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी पड़ती है। दिस इज द मेन केस। नाउ अगेन डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। सो वी सी डबल डैश निकाल लो, ये रहा वी सी डैश। सो 1/3 पाई एज इट इज़। 4hr में 4r तो कॉन्स्टेंट है, h का वैल्यू हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, तो ये 4r आ जाएगा माइनस 3h² है, h² का हो जाएगा 2h, सो इट बिकम्स माइनस 6h। करेक्ट बेटा? अब जो भी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आता है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो वी सी डबल डैश में h की वैल्यू 4r/3 पुट करनी है आप लोग, पुट करो। सो 1/3 पाए 4r माइनस 6, इसकी जगह ये पुट कर दो 4r/3, ये 2 हो जाएगा। देखो तो 1/3 पाए 4r माइनस 8r, करेक्ट है? 4r माइनस 8r, तो माइनस का 4r, तो माइनस का 4πr/3, ये आ गया हमारे पास 4πr/3, दैट इज़ लेस देन 0। और जब ये लेस देन 0 हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन बोला था ना, एक पार्ट प्रूव हो गया। सो मेन टास्क इज़ फॉर यू टू कन्वर्ट द सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये अगर आ गया कि सिंगल वेरिएबल कैसे कन्वर्ट करना है तो उसके बाद रूल्स याद रखो। क्लियर? नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग प्रूव करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हम लोगों को प्रूव करना है, और तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो कैसे करना है बेटा वो हम लोग देखते हैं। येस ऑल ऑफ यू। नाउ आई नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी सी इज इक्वल टू 1/3 पाई, जो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हम लोगों ने जनरेट की थी, और h हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ये निकाला। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। सो 1/3 पाई 2 कैपिटल R h², इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा 16 कैपिटल R² अपॉन 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस h³, इसका क्यूब करो तो दिस इज 64 R³ अपॉन 27, ये होगा ना। जो जो वैल्यूज़ है पुट कर लो। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। यस यस एग्जैक्टली, इसमें कोई भी आप लोगों को कोई भी इसमें पर्टिकुलरली प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इन दिस यू कैन टेक R³, दोनों में देखो R³ कॉमन आ रहा है तो एक R³ बाहर ले लो। क्लियर? नाउ 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ 32 है या 64 है, तो यहाँ 32 भी बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ डिनोमिनेटर में 9 है या 27 है, तो अगेन हम लोगों के पास में 9 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से तो कंप्लीट पूरा हो गया, तो यहाँ से 1 रह जाएगा। यहाँ से 32 बाहर लिया तो यहाँ 2 रहेगा। R³ आप लोग बाहर ले चुके हो, एंड 27 में से आप लोग 9 का मल्टीपल बाहर ले चुके हो, तो यहाँ 3 रह जाएगा। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ VC चल रहा था, देखना अच्छे से। सो 1/3 पाए
आर क्यूब 32/9। इसको सॉल्व करो बेटा, ये 3 - 2 यानी 1/3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो आपको क्या करना था, आपको 8/27 बनाना है या नहीं बनाना है, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये हमें बनाना है। तो पहले 8/27 इसमें से बाहर निकाल लो। तो देखो 32 में से जब 8 बार निकाल लोगे तो 8 निकाल लिया, और 9 3 27, ये हम लोगों ने बाहर निकाल, देखो ये 9 3 27 मैंने बाहर निकाल लिया, और इसमें से 32 में से मैंने 8 बार निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, 32 में से 8 निकाल लिया तो ये 4 बचा, 4 पाई आर क्यूब, और ये नीचे वाला 3 बचा। देखो जब आपने इस आपको कैसे पता चला कि 8/27 बाहर निकालना है, मेन कंडीशन इज़ फ्रॉम द क्वेश्चन में से आप 8/27 को बाहर निकाल लो। व्हेन यू विल टेक 8/27 आउटसाइड द ब्रैकेट इट बिकम्स 4 पाई, रिमेनिंग पार्ट 4 पाई/3 आर क्यूब रह रहा है एग्जैक्टली। नाउ इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, दिस इज द मेन पार्ट। तो 2 कंडीशंस वी नीड टू, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमेशा क्वेश्चन में बेटा मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए देर विल बी वन एडिशनल क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो ये तो वेरी फर्स्ट वेरिएबल इक्वेशन थी, एंड इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, उसकी हेल्प से मैंने ये प्रूव किया। तो क्या कंडीशंस रहती है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल।